ये एक खबर नहीं बल्कि सबूत है कि अमेरिकी डॉलर अंतिम सांसें अपनी गिन रहा है, क्योंकि जैसा आप देख सकते हैं जर्मनी से खबर आई है कि बहुत ही जल्द जर्मनी का सेंट्रल बैंक अमेरिका में पड़ा हुआ उसका 1200 टन सोना वापस मंगाने जा रहा है, जो कि बहुत ह्यूमंगस खबर है। लिटरली इसे ग्राउंड ब्रेकिंग खबर कहा जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि ये सोना छोटी मोटी रकम का नहीं है, ये 1200 टन सोना है जिसकी टोटल वैल्यू 113 बिलियन डॉलर आंकी गई है। और इसे अब मूव किया जाएगा अमेरिका के मैनहट्टन, जो कि न्यूयॉर्क में स्थित है। वहां पर वोल्ट है अमेरिकी फेडरल रिजर्व का, वहां से इसे सीधा जर्मनी के फ्रैंकफर्ट लेकर जाया जाएगा। और इतना ही नहीं, आने वाले समय में जर्मनी को फॉलो करते हुए बाकी के यूरोपियन देश भी अमेरिका में पड़ा हुआ अपना सोना अमेरिकी फेडरल रिजर्व यानी कि जो अमेरिका का रिजर्व बैंक है, सेंट्रल बैंक है, उससे वापस मांगना शुरू करने वाले हैं। इस खबर को अमेरिकी डॉलर के अंत की शुरुआत क्यों कहा जा रहा है? वो इसलिए क्योंकि खुद अमेरिकी एक्सपर्ट ये बात कह रहे हैं कि इस खबर का अनाउंसमेंट करना इस बात का सबूत है कि जर्मनी समेत तमाम यूरोपियन देशों का अब अमेरिकी फेडरल रिजर्व और अमेरिकी डॉलर में विश्वास नहीं रहा। वो अमेरिकी डॉलर में विश्वास खो चुके हैं और उसके दो बड़े फैक्टर हैं। पहला फैक्टर है खुद डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पॉलिसीज। दरअसल यूरोप के नेता इस बात से तंग आ चुके हैं कि अमेरिका में कोई भी नेता आता है वो अपनी मनमर्जी चलाता है और यूरोप के ऊपर दादागिरी करने की कोशिश करता है। इस वजह से उन्हें डोनाल्ड ट्रंप और उनके जैसे बाकी अमेरिकी नेताओं पर विश्वास नहीं है, क्योंकि क्या पता कल को डोनाल्ड ट्रंप ये कहना शुरू कर दें कि यूरोप और जर्मनी का जो सोना पड़ा है हमारे पास, हम उसे वापस नहीं करेंगे। ऐसे में इनकी तो सारी सदियों की, कई दशकों की जो कमाई है एक चुटकी में तबाह हो जाएगी। इनकी अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ जाएगी। दूसरा बड़ा कारण बताया जा रहा है अमेरिका का कर्ज। दरअसल अमेरिका का कर्ज जिस हिसाब से बढ़ रहा है ना, उसका कम होना तो छोड़ दीजिए, उसकी बढ़ने की जो रफ्तार है उसे कम करना अमेरिकी सरकार के लिए असंभव साबित हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जो अब से कुछ महीने पहले क्या करते थे कि मैं चुनकर आया तो अमेरिका का जो कर्ज है जो 36 ट्रिलियन है, यानी कि अमेरिका की जीडीपी से भी ज़्यादा है, उसे उससे कम लेकर आ जाऊंगा, तो उनका ये सपना भी चूर चूर होता दिख रहा है। खुद वो अपनी मुंह जुबानी कह रहे हैं अब राष्ट्रपति बनने के बाद कि इसकी रफ्तार तो मैं भी नहीं रोक पा रहा। ऐसी सिचुएशन में जब कोई देश होता है ना, तो उसका राष्ट्रपति चाहे ट्रंप हो, बाइडन हो या ओबामा हो, फर्क नहीं पड़ता। वो देश पहले अपने आप को संभालेगा और अपना कर्ज और अपने आप को दिवालिया होने से बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। इस बात की भी संभावना है कि वो इन यूरोपियन देशों का जो सोना रखा है उसे गिरवी रख दे या उसे बेचकर अपने कर्ज को कम करने की कोशिश करे। इसी वजह से तमाम देश अपना सोना वापस मांगना शुरू कर रहे हैं और जर्मनी इसमें सबसे बड़ा भागीदार है। हालांकि आपका सवाल होगा कि इस सोने की वजह से अमेरिकी डॉलर पर क्या असर पड़ेगा, वो किस तरीके से कमजोर होगा। कई लोग ये आसान भाषा में समझना चाह रहे होंगे, तो ऐसा समझिए कि अमेरिका में अब से कुछ दशकों पहले तक अमेरिकी डॉलर को बैक किया जाता था अमेरिकी सोने से, यानी कि अमेरिकी सरकार के पास जितना सोना होता था उतना ही वो डॉलर जारी किया करते थे। लेकिन आने वाले समय में, यानी कि सन 1960 से सन 2000 के बीच में अलग अलग सरकारें आई जिन्होंने इस सिस्टम को तोड़ा और जितना उनके पास सोना था उससे कहीं ज़्यादा डॉलर वो छापने लगे। लेकिन फिर भी अमेरिकी डॉलर पर असर नहीं पड़ा। इसका कारण ये कि सन 1930 से 1950 के बीच में अमेरिकी सरकार ने बहुत सारा सोना इकट्ठा कर लिया था। लिटरली 8000 टन से ज़्यादा उनके पास सोना था, जिस वजह से वो दुनिया में बिगेस्ट गोल्ड रिजर्व रखने वाला देश बन गया था। उदाहरण के लिए नंबर 2 पर जर्मनी ही आता है दुनिया में, उसके पास भी मात्र 3000 टन सोना है। चीन की बात करें तो उसके पास भी 1900 टन सोना है। भारत की बात करें तो 8वें नंबर पर भारत आता है पूरी दुनिया में। हमारे पास, यानी कि हमारी सरकार के पास 800 टन सोना ही है। आप देखिए अमेरिका के पास 8000 और बाकी देश 1000, 2000, 3000 के अल्ले पल्ले
रुक जाते हैं, यानी कि नंबर 1 और नंबर 2 में कितना डिफरेंस है। इसी वजह से अमेरिकी सरकार की ताकत बहुत ज़्यादा थी, अमेरिकी डॉलर की ताकत बहुत ज़्यादा थी। लेकिन आप ज़रा सोचिए कि अमेरिका के साथ साथ जर्मनी और बाकी यूरोपियन देशों के पास भी उनका सोना वापस आने लगे, खासकर कि अमेरिका के खजाने से निकलकर, तो वो अपनी करेंसी यूरो को ताकत करने में लग जाएंगे। वो अपनी यूरो को बैक करेंगे गोल्ड से, जिसकी वैल्यू और ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर आप यूरोपियन देशों का सोना आपस में जोड़ देना तो वो अमेरिका को भी क्रॉस कर जाता है। उदाहरण के लिए जर्मनी, इटली और फ्रांस, इन तीनों देशों का सोना आपस में आप जोड़ दे तो वो अमेरिका से ज़्यादा बैठता है। लेकिन समस्या ये है कि इन्होंने अपना ज़्यादातर अमेरिकी फेडरल रिजर्व में रखा हुआ है, और अगर ये इसे वापस मंगाते हैं तो अमेरिका के धुएं निकलने निश्चित हैं, अमेरिकी डॉलर का अंत होना निश्चित है। इसलिए कहा जा रहा है कि जर्मनी ने शुरुआत कर दी है, जिससे कि बाकी यूरोपियन देशों में हिम्मत आएगी और वो अमेरिकी फेडरल रिजर्व के सामने छाती तान कर खड़े होंगे और अपना सोना वापस मांगकर डॉलर की चिता लगाएंगे। ताकि इस मामले पर आने वाले समय में क्या अपडेट आता है, जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा ज़रूर, इसीलिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कीजिएगा।